कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। यह सुंदरकांड की एक प्रसिद्ध चौपाई है, जिसका अर्थ है कि हे हनुमान, इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो आपसे नहीं हो सकता। यह पंक्ति जामवंत द्वारा हनुमान जी को उनकी सुप्त शक्तियों को जगाने के लिए कही गई थी, जिससे हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए और समुद्र लांघने को तैयार हो गए। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल देवी कथा गृह में। आशा करता हूं कि हनुमान जी की कृपा से आप सभी की जिंदगी सुख, शांति और आनंद से भरी हुई होगी। मैं हृदय से प्रार्थना करता हूं कि बजरंग बली आप सबके जीवन को तन, मन और धन से परिपूर्ण करें और हर कठिनाई से रक्षा करें। आज हम साथ मिलकर एक ऐसी भक्ति यात्रा पर चलेंगे जो सिर्फ कथा नहीं बल्कि एक अनुभूति है। यह है सुंदरकांड। इस यात्रा में हम जानेंगे सुंदरकांड का नाम सुंदर क्यों पड़ा और इसे पढ़ने के वे नियम जिनसे हर भक्त को इसका सर्वोच्च फल प्राप्त होता है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ आरंभ करें। तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस में सुंदरकांड 5वां अध्याय है। सुंदरकांड रामायण का एकमात्र अध्याय है जिसमें मुख्य नायक राम नहीं बल्कि हनुमान है। सुंदरकांड बजरंगबली हनुमान जी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि है रामायण में लंका त्रिकुटांचल पर्वत पर बसी थी, जिसमें एक पर्वत का नाम सुंदर पर्वत था। माता सीता को अशोक वाटिका में इसी सुंदर पर्वत पर रखा गया था और हनुमान जी की मुलाकात सीता जी से यही हुई थी। इसी कारण इस अध्याय को सुंदरकांड नाम दिया गया। कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि स्वयं हनुमान जी ही सुंदर है, इसलिए यह कांड उनके नाम पर सुंदरकांड कहलाया। कई लोग अपने घरों में सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं या फिर स्वयं पाठ करते हैं। माना जाता है कि इससे साधक को हनुमान जी के साथ साथ राम जी की भी कृपा की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर आप भी घर में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन करवा रहे हैं या फिर खुद पाठ करते हैं, तो इस दौरान कुछ नियमों का ध्यान जरूर करें। चलिए जानते हैं सुंदरकांड के पाठ से जुड़े कुछ जरूरी नियम। सुंदरकांड के पाठ से पहले स्नान आदि करने के साफ सुथरे कपड़े पहने। इसके बाद हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठे और घी या तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद श्रद्धा भाव से और सुंदरकांड का पाठ शुरू करें। आप राम दरबार के सामने बैठकर भी सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। कुछ लोग सुंदरकांड का पाठ रोजाना करते हैं। इसके साथ ही मंगलवार, रविवार और शनिवार का दिन भी ये पाठ करने के लिए उत्तम माना गया है। लेकिन अमावस्या के दिन सुंदरकांड का पाठ करना शुभ नहीं माना जाता। इसके साथ ही कभी रात में भी इसका पाठ नहीं करना चाहिए। समूह में भी सुंदरकांड का पाठ किया जा सकता है। इसका पाठ आप 11, 21, 31, 41 दिन तक कर सकते हैं। इसके साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में सुंदरकांड का पाठ करना भी बहुत लाभदायी माना जाता है। अगर आप नियमों का ध्यान रखते हुए सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो इससे आपके ऊपर बजरंग बली जी की कृपा बनी रहती है। हनुमान जी की कृपा से साधक के जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। इसी के साथ साधक को बल, बुद्धि और विद्या का आशीर्वाद भी मिलता है। सुंदरकांड के रोजाना पाठ से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और मन में शांति मिलती है। साथ ही इससे साहस बढ़ता है और सफलता प्राप्ति की राह आसान हो जाती है। तो भक्तों, ये था सुंदरकांड का महत्व और उसकी अद्भुत महिमा। आशा करता हूं कि इस कथा से आपके हृदय में श्रद्धा और विश्वास और भी गहरा हुआ होगा। अगर आप भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं, तो नीचे कमेंट में जोर से लिखें जय श्री राम या जय बजरंगबली। आपका हर कमेंट न सिर्फ इस चैनल को बल देता है, बल्कि एक भक्त के रूप में आपकी आस्था को भी व्यक्त करता है। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका यह समय देना ही अपने आप में एक भक्ति का कार्य है, क्योंकि जब हम प्रभु की कथाएं सुनते हैं, तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा और शांति का संचार होता है। भक्तों, कथा को अंत तक सुनना अपने आप में पुण्य है और आपने ये पुण्य आज अर्जित किया है। मिलते हैं अगली कथा में।
तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।